जब भी आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको इस तरह के घरों में सोना पड़ता है, दूर दराज अपने घरों से होना पड़ता है और यहीं पे आकर अपना खाना बिछाना और अपना खाना पकाना खुद ही करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। नई मंजिल, नया रास्ता, नई खूबसूरती और नई चोटी। इस दफ़ा हमारा टारगेट है चुरकू पीक। यहाँ हमें मिलेंगे बादलों से ऊपर सरसब्ज चरागाहें, बहते पानी, ऊंची चट्टानें, जंगल में कैंपिंग और लंबी ट्रैकिंग, घने जंगलात, बारिश और बरसात, सतरंगी कौसे कज़ा, बेहतरीन आबो हवा और दिलकश नज़ारे और पुरफिज़ा मकामात। चुरकू पीक का रास्ता वादी सिरन से जाता है। वादी सिरन नया सियाहती मकाम है जो सयाहों की नज़रों से बिल्कुल ओझल है, और हाँ, ये है भी नारान से नज़दीक, इसलिए आप भी यहाँ जा सकते हैं। इस वीडियो में इस हसीन व जमील खूबसूरत सियाहती मकामात पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या मिलता है और कैसे कैसे नज़ारे हैं। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ आने का रास्ता बहुत ही आसान है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से होते हुए हज़ारा मोटरवे, जहाँ से बालाकोट के लिए नीचे उतरते हैं, इस दफ़ा वहाँ से नहीं उतरना और उससे 15 से 20 मिनट आगे शंकियारी से मोटरवे नीचे उतरना है और वहाँ से तकरीबन 2 घंटे के फासला पर मंडा गुच्छा गाँव मौजूद है। यहाँ से वादी सिरन शुरू हो जाती है। बिल्कुल खामोश, पुरफिज़ा, पुरसकून और खूबसूरती से भरा हुआ ये ट्रैक शुरू हो जाता है। गाड़ी सिर्फ मंडा गुच्छा तक जाती है, उसके बाद आगे सारी ट्रैकिंग है। अगर आप ये ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आपके पास 2 दिन का खाने पीने का सामान, अच्छे ट्रैकिंग बूट्स, कैंपिंग और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हसीन वादियाँ देखने का कीड़ा, फिर हिम्मत, हौसला और एनर्जी, ये सब कुछ होना चाहिए। तो फिर आप यहाँ का रुख कर सकते हैं। अगर कुछ रह गया हो तो तजर्बाकार हजरात कमेंट्स में बता सकते हैं। वादी सिरन है ही इतनी खूबसूरत, वीडियोस में व्यू देखने के बाद आपका दिल ज़रूर करेगा कि पाकिस्तान की यह हसीन वादी एक दफ़ा देख कर आएँ। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आखिर में मिलते हैं उन गाइड से जो थोड़ी सी रकम लेकर यहाँ जाने के सारे इंतज़ामात कर देते हैं। मंडा गुच्छा से आगे सारा सामान गधे और घोड़ों पर रखकर गाइड आपके साथ साथ चलते हैं। करीबन 2 घंटे का रास्ता मंडा गुच्छा से आगे दौर आता है। दौर की मुकम्मल वीडियो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या बात है। पानी मेरे बैग में पड़ा हुआ। किसने पड़ा हुआ बैग आपको? मैर भाई फीकी पीनी है, मीठी पीनी है, चाय नहीं पीनी? मेरी तो है। अस्सलाम वालेकुम। 5 भाई आपको पीनी चाय पीनी है? छप्पर नुमा होटल से हम अपने खाने पीने का सामान ले लेते हैं और रोटियां वगैरह यहीं पर पैक करवा लेते हैं। इसके बाद चूँकि आगे होटल नहीं आता, इसलिए खाने पीने की चीज़ें लेना यहीं से ही ज़रूरी है। बाद में बना ना वो। ये दौर का इलाका, ये जंक्शन है इस इलाके का, सिरन वैली का कह सकते हैं आप। इस तरफ जो है वो मूसा का मसल्ला करने के लिए ट्रैक जाता है और इस तरफ से हम लोग आए हैं मंडा गुच्छा से। और यहाँ पे ये एक छोटा सा होटल बना हुआ है जहाँ पे आपको चाय, रोटी, पानी वगैरह हर चीज़ आराम से मिल जाएगी। के साथ दरिया बह रहा है जिसके व्यूज़ अभी आपने देखे हैं। और जो दूसरी साइड है, इस साइड के ऊपर जो रास्ता जा रहा है, ये टोटल जो है अपना चुरकू पीक को जाएगा और खंडा शाही पीक को जाएगा। अजगर से काफ़ी लंबा है, 6 घंटे कम से कम। यहाँ से भी हमें मज़ीद लग जाएंगे पहले स्टे तक, पहली नाइट की कैंपिंग तक, और उसके बाद ही हम अगले दिन हम ये चुरकू पीक का समिट करेंगे। जब मैं लास्ट टाइम आया था यहाँ एक होटल था जो सिर्फ ये वाला होटल था। अब जो है यहाँ पे एक और होटल भी बन गया हुआ है, वो सामने है। यहाँ पे पुल था, बड़ा पुराना सही था, लेकिन अब इस वक्त वो पुल जो है वो टूट गया। उसकी रिप्लेसमेंट में इन्होंने दूसरी जगह बनाई है, लेकिन वो सिर्फ फट्टे का ब्रिज है, छोटा सा ही है। तो मस्जिद भी यहीं मौजूद है। दोबारा
अगली चढ़ाई शुरू हो गई है। और वो दौर जहाँ अभी हमने ड्रोन चलाया और चाय शाय पी, वो सामने पीछे नज़र आ रहा है बिल्कुल। और 5-7 मिनट के अंदर ये भी हमारी नज़रों से जो है वो ओझल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पहाड़ मुड़ रहा है और फिर इंशाल्लाह हम इसको वापस आकर ही देखेंगे। ये देखें, हमारे साथ एक लोकल लोग आए हैं नज़र, हम पैदल चल रहे हैं, इनको देखने ज़रा। सलाम वालेकुम। ये देखें जी, कितना कितना सामान उठा के लोग जा रहे हैं। नज़ारे देख के चलें, पत्थरों के, पहाड़ों के, आबशारों के, बाज़ारों के, कुतुब और मीनारों के तो नहीं। सुभान अल्लाह। ये रास्ते देखें, पहाड़ों की जड़ों के दरमियानों से, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा थकावट है इस वक्त। ये देखें भाई आ रहे हैं। पानी पी लें बस, इधर ही है। शॉर्ट पे चलते हैं। शॉर्ट पे ही चलेंगे। पानी पीना है और पानी भर लो, भर लें जवान जवान लड़के बीमार हैं, फटके मार दें गोलियों के। यह रास्ता मुश्किल भी है और थका देने वाला भी है, लेकिन हरे भरे पहाड़, सरसब्ज मैदान, नीला आसमान, बेहतरीन मनाजिर आपकी सारी थकन दूर कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी किसी जगह तो बिल्कुल सीधा ट्रैक बना है, वहाँ पर आपको चलने में काफ़ी आसानी होती है। पिछली दफ़ा से भी ज़्यादा कमाल है। ये पानी के झरने जा बजा आते रहते हैं, जहाँ से साफ़ पानी आ रहा हो और ये ऊपर को बर्फ़ नहीं पिघल रही, पहाड़ों से पानी का चश्मा निकल रहा है। तो ये चश्मे से पानी बड़ा मज़ेदार, ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश और मिनरल वाटर यहाँ से पी के आप फ्रेश हैं और फिर दोबारा जो है वो अपना आगे एनर्जी हासिल करके आगे का सफ़र जो है शुरू करें। रास्ते में जगह जगह भेड़ बकरियों के रेवड़ मिलते हैं। जहाँ भी थोड़ी देर के लिए बैठो, कहीं ना कहीं से भेड़ या बकरी निकल आती है, सरसब्ज चरागाहों में अपना खाना तलाश कर रही होती है। हमारे बैठने के साथ साथ हमारे साथ आए घोड़ा और खच्चर भी अपनी थकन दूर करने के लिए और अपने आप को फ्रेश करने के लिए यहाँ का ताज़ा घास चरने लग जाते हैं। थोड़ी देर सस्ताने के बाद दोबारा अपना ट्रैक शुरू कर देते हैं। इन गधे या घोड़ों के ऊपर जो सामान लदा है, यह सारा सामान उठाकर भी और गाइड को भी चलने में कोई मसला नहीं होता। बस हम जैसे आए कभी कभार के ट्रैकर्स आहिस्ता आहिस्ता थकते थकाते आगे चलते रहते हैं और रास्ते के मनाजिर को एंजॉय करते रहते हैं। ये देखें जी, अभी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है जो आगे जाने में है। ये हमारा सामान जो घोड़ों के ऊपर लादा हुआ है। ये जानवर यहाँ के आदी हैं और मुश्किल तरीन दुश्वार गुजार रास्तों से भी बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं। चाहे वो पहाड़ हो, पत्थर हो या दरिया हो, कोई भी रास्ता इनके लिए मुश्किल नहीं है। और ये इनके पायलट जा रहे हैं। आखिरकार चलते चलते एक और बड़े नाले के पास हम पहुँचे हैं, जिसे गुज़िश्ता नालों की तरह नहीं क्रॉस कर सकते, बल्कि इसके ऊपर वही पुराना दर्ज का पुल है। आपको दिखाता हूँ सामने, अभी उसी से हमारा कार्गो गधे घोड़े का सामान जो है वो गुजरेगा अभी। इस तरह के लकड़ी के पुल हमें जगह जगह सिरन वैली में नज़र आते हैं।
जो कभी हमें पानी के एक तरफ और कभी दूसरी तरफ जाने के लिए गुज़रगाह फराहम करते हैं, और ऐन पुल के दरमियान रुक कर दरिया के पानी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे पुल क्रॉस किया है वो सामने वाला, उसके बाद यहाँ से अब हमारी चढ़ाई का रास्ता जो है मेन शुरू हो जाता है। ऊपर की जाने हमारा सफ़र जो है शुरू है। यहाँ से ऊपर चढ़ने के बाद कोई बड़ी तीखी किस्म की चढ़ाई जो है शुरू हुई, जिसने अच्छा खासा मेजर कहा के रख दिया। लेकिन ये सामने मगरमच्छ के मुंह वाला जो दरख्त है ना, ये पहली आप कह लें कि मैदान की निशानी है। नीचे से दरिया चढ़ने के बाद हमने यहाँ बड़ी मुश्किल से चढ़े हैं। यहाँ तो चढ़ने के बाद को 10 मिनट हमने रेस्ट किया। सेब जो अपने साथ लेके आए थे एक एक केला एक एक सेब खा के थोड़ी सी एनर्जी बहाल की अपनी पानी पी के। और अब अगली चढ़ाई आपके सामने है। वो ऊपर जाना है पहले, फिर नीचे जाना है हमने, फिर उसके बाद ऊपर जाना है दोबारा। ये पीछे का मैदान वाकई इंतहाई खूबसूरत है। एक मैदान सेम ही ऐसा इधर है, एक बिल्कुल इसके पहाड़ के नीचे है। जितना ज़्यादा हम चले हैं ना अभी तक, सारी थकन इसको देख के दूर हो जाती है और आगे जाने का हौसला मज़ीद मिलता है। पीछे की वादियाँ देखें आप ज़रा, सामने कभी बादलों में छुप रहा है, कभी हवा लगती है, कभी गर्मी लगती है, लेकिन चलना अभी मुसलसल है क्योंकि अभी हमारी मंजिल काफ़ी दूर है। सुभान अल्लाह। जहाँ पे हमने कोई पहला स्टे किया था उसके तकरीबन आधे के घंटे के बाद ये खुला और वसी और अरीज़ जो है मैदान यहाँ पे आ जाता है, सरसब्ज किस्म का। असल में तो पहला स्टे यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो चढ़ाई जो है वो इतनी ज़्यादा है वहाँ पे कि बंदा वहीं थक जाता है और मजबूरन जो है वहीं पे ही स्टे करना पड़ता है, वरना ऊपर आने के लिए हिम्मत जो है वो नहीं रहती। ये सामने ही है, इस पहाड़ की बैक साइड पे राइट साइड पे जो है ना, हमें आगे चुरको भी नज़र आ जाएगी और खंडा शाही की पीक भी जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी जैसे हम लोग मुड़ेंगे। लेकिन अभी भी झरी का सफ़र काफ़ी बाकी है और झरी से आगे भी मज़ीद हमने 2 से 3 घंटे जाना है, तो टाइम हमारे पास काफ़ी शॉर्ट है, 1:30 से 1:45 होने लगे हैं। तो चलें आगे के मनाज़िर दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि से हाथ बना हुआ है, एक तरफ अंगूठा और 2 बाकी उंगलियां सारी ऐसे ने पकड़ा हुआ हाथ में किस चीज़ को। जो पीछे ये मेंडोज नज़र आ रहे हैं, ये 2-3 पहाड़ करके इसके नीचे से हम आए हैं काफ़ी, तो इस वक्त बुरा हाल हो गया चल चल के। और अभी मेरा ख़्याल है कि ये 1/3 हुआ है और अभी भी तीसरा हिस्सा जो है इसका बाकी है, शायद ज़्यादा ही। और हमारे पास तकरीबन 3 से 4 घंटे हैं। मज़ीद खंडा गली तक तो नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन कम से कम हम जो हैं उसे मैक्सिमम जहां तक हो सका वहां तक जाएंगे, ताकि रात जो है हमारी ऐसी जगह आए तो सुबह हमें कम से कम मुश्किल हो अगला पीक करने की। हर घंटे या आधे घंटे के ट्रैक करने के बाद कोई ना कोई झरना आ जाता है, जहाँ से हमें पानी पीकर काफ़ी एनर्जी भी मिलती है और इस तरह के पानी के झरने यहाँ की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा भी करते हैं। झरने आने का मतलब है कि नीचे ये पानी दरिया में गिर रहा है और आगे सारी है भी उतराई। ही हम नीचे उतरते हैं तो सामने दरिया के पास पहुंच जाते हैं और अब यहाँ से आगे हमने आखिरी चढ़ाई चढ़नी है और उसके बाद वहाँ जाकर कैंप करेंगे। दरिया को पार करने के लिए यहाँ के लोकल हजरात ने पत्तों के तने पत्थरों के ऊपर रखकर और उनके ऊपर फिर पत्थर रखकर एक छोटा सा पुल बनाया है।
शहरों में रहने के आदी ट्रैकर्स जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ के एडवेंचर मनाजिर को देखकर अपनी रूह को तरोताज़ा करते हैं। लो जी, आखिरकार हम अपनी कैंपिंग स्पॉट पे पहुँच गए हैं और हमारे गाइड्स जो हैं मंजूर साहब, उन्होंने हमारे आने से पहले घोड़े ऊपर पहुंचाकर सामान उतार कर और कैंप जो है वो फिट कर दिए थे। जितने थके हुए आए थे हम आते ही साथ फौरी तौर के ऊपर लम्हे पड़ गए इसके अंदर। जिसको जिधर जगह मिली वो वहीं लेट गया और जो कुछ खाने को मिला उसने खा लिया। आप जगह देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और प्यारी जगह। ये वो सामने वाला जो नज़र आ रहा है आपको पहाड़, वो झीरी का पहाड़ है। लास्ट टाइम जो है हमने वहीं पर ट्रैक किया था और इस साल हम इसके सामने पहाड़ के ऊपर आ गए। अमजद भाई को ज़्यादा ही थक गए हैं, इन्होंने ड्राइविंग भी की है और हाइकिंग भी। यहाँ जो भी गांव होता है उसमें 2-4 कच्चे मकान होते हैं, वही पूरा गांव होता है। उन्हीं में से एक मकान की छत के ऊपर हमने अपने कैंप लगाए हैं। और इतना लंबा ट्रैक करके आने के बावजूद भी हमारे गाइड थके नहीं हैं। वो इन मकानों के अंदर हमारे लिए खाना बना रहे हैं। लकड़ी और पत्थरों से बनाए गए मकान यहाँ की सकाफत भी है या मजबूरी भी, क्योंकि यहाँ पर और किसी किस्म का बिल्डिंग मटेरियल इतनी आसानी से नहीं पहुँचाया जा सकता। इसलिए यहाँ के लोग पत्थर और लकड़ी के मकान बनाने के माहिर होते हैं। ये ज़्यादातर मकान यहाँ के गडरियों के होते हैं, जिसमें एक कमरे में वो खुद रह लेते हैं और दूसरे कमरे में अक्सर उनके जानवर होते हैं। ये मकान की हाइट काफ़ी कम है। लाजमी तौर पर ये माल मवेशी, भेड़ बकरियों और खच्चर और गधे घोड़ों वगैरह के लिए बनाया गया है। मूसा का मसल्ला हो या चुरकू पीक या खंडा शाही, इन चोटियों को सर करने के लिए आपको इंतहाई एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चलना फिरना आपके लिए मुश्किल काम है तो आप ये काम इस तरफ हरगिज़ ना आए। तो जब भी आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको इस तरह के घरों में सोना पड़ता है, दूर दराज अपने घरों से होना पड़ता है और यहीं पे आकर अपना खाना बिछाना और अपना खाना पकाना खुद ही करना पड़ता है। तब जाके आप कहीं मूसा का मसल्ला, चुरकू पीक या खंडा शाही की चोटियों को सर करने के काबिल होते हैं। यह मनाजिर आप तभी देख सकते हैं कि जब आप 8 घंटे 10 घंटे कम से कम की हाइकिंग कर सकते हो। हम लोग भी सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब चले थे और हम तकरीबन 5 से 6 बजे के करीब जो है इधर पहुँचे हैं। 4 बजे 5 बजे हम वो सामने वाली पीक पर पहुँच चुके हुए थे, लेकिन इरादा तो था कि इससे भी आगे जाएं, लेकिन बड़ी मुश्किल थी हमारे लिए। तो थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी तो हमारे गाइड ने कहा कि इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते, तो हम यहीं पर ही कैंप करेंगे। यहाँ पे हमें एक जानवरों का खुड्डा या इंसानों का बनाया हुआ ये घर और इसके साथ ही जगह और भी है खुद सोने की बंदों के लिए, लेकिन वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर देखें तो ये सारा टोटली जानवरों के लिए, घोड़े वगैरह जिन पर हम अपना सामान बांध के लाए हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे। अभी तो खैर चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर ख़ुद भी सोना हो तो यहाँ सो सकते हैं, लेकिन ये इस वक्त नीचे जो पराली वगैरह बिछी हुई है वो गीली है, तो इसी वजह से हमारे गाइड्स ने हमारा सामान जो है और कैंपिंग हमारे साथ थी वो ऊपर हमारा एक सेटअप लगा दिया। हम वहीं पर यार अपनी नाइट स्टे करेंगे। ये देखें जी, सुबह सुबह के वक्त अभी सूरज भी नहीं निकला तो हम लोग उठ गए तकरीबन 3:30 बजे के करीब, और नाश्ता वगैरह करने के बाद अब अपना सामान जो है पैक कर रहे हैं और आगे
समिट की तैयारी जो है हम लोग शुरू करने लगे हैं। कम से कम हमें 7-8 घंटे लगेंगे ऊपर जाने में, और उसके बाद फिर हमने वापस भी आना है कि हमारे पास आराम से डे लाइट में 14 घंटे निकल आते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज अगर मौसम बिल्कुल ठीक रहा तो चुरकू की हट तक हम ज़रूर जाएंगे।